शगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः विश्वानि देवश विदुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्नयाशुवः शान्तिर्भवतु। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। व्यास जी के पद कमल बारंबार मनावो गुण गावो श्री राम के हनुमत हो सहाय। बोले व्यास नारायण भगवान की जय, श्री शाम सदाशिव भगवान की जय। वजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखा दग्निरजायत। शुभं भवति कल्याणम् आरोग्यं सुखसम्पदाम् आत्मतत्त्वप्रबोधाय दीपज्योते नमोस्तुते। दीपज्योते परब्रह्म दीपज्योते जनार्दन दीपो हरतु मे पापं पूजा दीप नमोस्तुते। बोले उमापति महादेव की जय, श्री शिव महापुराण की जय। हरि ओम चंद्रमा मनसो जाचक्षोः सरयो वजायत श्रोत्राद्वायुष प्राणश्च मुखा दग्निरजायत। हे भोलेनाथ तेरे आरती गाओ, हे भोलेनाथ तेरे आरती गाओ। हे गौरी शंकर तेरी आरती गाओ, हे गौरी शंकर तेरी आरती गाओ। आरती गाओ बाबा तुमको रिझाओ, आरती गाओ बाबा तुमको रिझाओ। आरती गाओ भोले तुमको मनाओ, आरती गाओ भोले तुमको मनाओ। हे भोलेनाथ तेरी आरती गाओ, हे भोलेनाथ तेरी भागीरथी जब धरा पे आए, भागीरथी जब धरा पे जटा में भोले के वेग समाए, जटा में भोले वेग समाए। जनहितकारी पे बलि बलि जाओ, जनहितकारी पे बलि बलि जाओ। हे भोलेनाथ तेरी आरती गाओ, हे भोलेनाथ तेरी आरती गाओ। सरल हृदय करुणा के सागर, सरल हृदय करुणा के सागर। खाली न रहते किसे के गागर, खाली न रहते किसे के गागर। कृपा के कुछ बूंद भी पर जाओ, हे भोलेनाथ तेरी आरती गाओ, हे भोलेनाथ तेरी आरती गाओ। हे गौरी शंकर तेरी आरती गाओ, हे गौरी शंकर तेरी आरती गाओ।
पूजा जप तप योग न जानो, पूजा जप तप योग न जानो, महादेव को अपना मानो, महादेव को अपना मानो, श्रद्धा सुमन चरणों में चढ़ाओ, हे भोलेनाथ तेरी आरती गाओ, हे भोलेनाथ तेरी आरती गाओ, बाबा तुमको रे जाओ, आरती गाओ भोले तुमको रिझाओ, आरती गाओ भोले तुमको मनाओ, आरती गाओ भोले तुमको मनाओ, हे गौरी शंकर तेरी आरती गाओ, हे गौरी शंकर तेरी आरती गाओ, हे भोलेनाथ तेरी आरती गाओ, हे भोलेनाथ तेरी आरती गाओ। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मंदारमाला कुलतालकाय कपालमाला तुलसीकराय दिगंबराय च दिगंबराय शिवाय च नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। प्रदक्षिणा कर लीजिए अर्ध। हरि ओम मायानि कानि पापानि जन्म जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि सन्दोपदक्षिणायां पदे पदे। दीपनिराजनं कर्पूरनिराजनं जलेन शीतलेकरजलाचमन्यं जलं समर्पयामि। आत्माभिवन्द्रं पुष्पाभिवन्द्रम् आरार्तिक्यं दर्शयामि। हाथ जोड़ लीजिए अक्षत पुष्प लेकर के। हरि ओम जजनेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि व्रतमान्यासन्न देहनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे सात्यासन्ति देवा। गंगातरङ्गरमणीय जटाकलापं गौरे निरन्तर विभूषितवामभागं नारायण प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथं। नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तगृहाणां शिवशङ्करः मन्त्रपुष्पाञ्जलि क्षमा प्रार्थना नमस्करोमि। बोले उमामेश्वर महादेव के, काशी विश्वनाथ भगवान के, द्वादश ज्योतिर्लिंग भगवान के, श्री शिव महापुराण के, वेदव्यासी भगवान के, श्रद्धेय चार्ल्स जी महाराज के। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सदा परिभवगनमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिव विरञ्चनुतं शरण्यं धृत्यार्थं प्रणतपालभूपाब्धिपूतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। बंसी विभूषितकरां नवनीरदाभा बंसी विभूषितकरां नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दुनेत्रा
कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक। इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमा। अस्मदाचार्य पर्यन्तं वन्दे श्री गुरु परंपरा। बोलिए श्री महादेव भगवान की जय हो। आदि नारायण भगवान की जय हो। परम गुरुदेव भगवान की जय हो। महालक्ष्मी मैया की जय हो। यज्ञदेव भगवान की जय हो। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो। ना जानू कोई पूजन, अज्ञानी हूँ मैं भगवन। ना जानू कोई पूजन, अज्ञानी हूँ मैं भगवन। ना जानू कोई पूजन, अज्ञानी हूँ मैं भगवन। ना जानू पूजन, अज्ञान हूँ मैं भगवन। करना कृपा दयालु, करना कृपा दयालु। बंधन से छूट जाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। माया के बंधनों पे बोलिए महादेव भगवान की जय हो। हाथ उठा के ताली की हर सेवा हर कर रही है। महादेव। मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। मैं हो पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। अवगुण भरा हृदय, अवगुण भरा हृदय, इसे कैसे मैं दिखाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। माया के बंधनों से
अब मुक्ति कैसे पाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। ताली बजाकर। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। अच्छा भी हूँ बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। ठुकराओ ना मुझे अब, ठुकराओ ना मुझे अब, चरणों में सिर झुकाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो। चरणों में सिर झुकाऊं, माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो। विवाहित्वा गिरिजां शङ्करे लोकशङ्करः, गत्वा स्वपार्वतं ब्रह्मन् किं कारसिद्ध तद्वद। बोलिए महादेव भगवान की जय हो। देखिए कल आनंद पूर्वक भगवान कैलाशवासी और मां पार्वती का विवाह मैनाक जी के घर में पाणी ग्रहण होकर के संपन्न हुआ है। और आनंद पूर्वक इस पूरे निषाद परिवार ने भी इस पावन यज्ञ में, इस शिव महापुराण के अद्भुत यज्ञ में कन्यादान का संकल्प करके भगवती मां पार्वती देवी जी की पाणी ग्रहण करवा करके भगवान शंकर के साथ उनका विवाह किया। तो भगवान शंकर जी का विवाह हुआ तो अनेक भूत प्रेत पिशाच डाकनी शाकनी वैतालनी ये सब भगवान शंकर जी की बारात में जाकर के वहां पर अपने शंकर जी महाप्रभु की इस आनंद उत्सव को प्राप्त करके, विवाहोत्सव को प्राप्त करके अत्यंत प्रसन्न हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखिए जो भूत प्रेत होते हैं उनको शादी में निमंत्रण नहीं दिया जाता। गौतम भैया, भूत प्रेत जो होते हैं उनको शादी में निमंत्रण नहीं देते, लेकिन फिर भी भूत प्रेत पहुंच जाते हैं। तो कैसे पहुंचते हैं? तो भूत प्रेत जो पहुंचते हैं वो ब्राह्मण के पास जाके कहते हैं, महाराज 60 कट में निपटा। और तो बोले चप्पल पहन के यज्ञ मंडप के बीच में घुस जाना। ऐसी अनुशासनहीनता का परिचय देने वाले जो हैं वो सब भूत प्रेत हैं। तो इस प्रकार से मैना के घर जाकर के और हिमराज के घर जाकर के भूत प्रेतों ने खूब गुलछर्रे उड़ाए हैं। अब जीवन में कभी उनको किसी ने बुलाया नहीं, लेकिन शंकर जी ने उनको अपने ब्याह में बुलाया तुतुहिया मार करके कि अपने वालों को बुलाओ, ऐसा सोच करके उन्होंने खूब आनंद लूटा। और मैना रानी के यहाँ जाकर के, हिमराज जी के यहाँ जाकर के उन्होंने खूब आनंद से भरपेट भोजन किया। क्यों? क्योंकि वहां पर अनेक प्रकार की मिठाइयां, अनेक प्रकार के खाने के लिए वस्तुएं बनी पड़ी थी और सबके लिए कहे जितना खाना है खाओ। तो देवता जो है उन्होंने पहले ही
कह दिया कि भैया पीछे वालों के आते तक आप लोग खा लो और पीछे वाले आएंगे तो बचेगा नहीं। तो कहते हैं जो बिना सोचे समझे खाते हैं वो क्या है, राक्षस हैं, भूत प्रेत हैं। तो इसीलिए सोच समझ करके खाना चाहिए और सोच समझ करके खाने से एक फायदा है क्या, तो बोले तबीयत ठीक रहती है सोच समझ करके खाने से। नहीं तो हमारा जो शरीर है वो जितना कोमल से कोमल चीज को खाएगा उतना अच्छा रहेगा, और जितना ठोस से ठोस पदार्थ को खाएगा उतना ही खराब रहेगा। रहेगा नहीं भैया? संबलपुर वाले भैया लोग सब पहुंचे हुए हैं। तो ठोस चीज को खाओगे तो क्या रहेगा, स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। अब पेट के अंदर पत्थर आ गया तो मनुष्य जो है वो मर जाता है। अगर पथरी की किसी को बीमारी लग जाए, ठोस चीज पहुंच जाए पेट के अंदर तो बीमारी लग जाती है। तो इसीलिए कोमल से कोमल चीजों को खाना चाहिए। और वैसे ही पत्थर के जैसे किसी का मांस होता है तो उसको बिल्कुल त्याग देना चाहिए, ऐसे चीजों को नहीं खाना चाहिए। तो देवता के साथ साथ उन पिशाचों ने भी बहुत सारे गुलछर्रे उड़ाए और भगवान शिव जी का मंगल विवाह हुआ। और मैना रानी ने और हिमराज जी ने दाहिज दीन न जाई बखाना, इतना दाहिज दिया कि जीवन में कभी किसी ने इतनी संपत्ति दाहिज में नहीं दी थी, दहेज में नहीं दी थी। तो भरपूर दहेज दिया गया। अब देखिए यहां पर दहेज की बात आती है तो दहेज का विरोध ना करें, लेकिन मुंह मांगे दहेज का विरोध करें। पिता तो ये चाहेंगे ही चाहेंगे, जिसकी भी पुत्री है वो तो ये चाहेंगे क्या कि हमारी पुत्री जा रही है तो उसके साथ हमारी जितनी सामर्थ्यता है उतनी हम वस्तु उनको दे। तो ये सनातनी विवाह के ये एक प्रकार के अंग हैं। तो वो जो चाह करके दे दे उसे सहर्ष स्वीकार कर ले। लेकिन कैसे दहेज का विरोध करें, तो बोले मुंह मांग करके फाड़ करके कह दे कि नहीं आपकी पुत्री कि हमारे पुत्र के साथ विवाह है तो आप 2-4 पेटी का इंतजाम कर लो, उसमें हम फिर उसके बाद में विवाह करने के लिए तैयार होंगे। तो इस दहेज प्रथा जो है उसका विरोध किया गया था। राजा राम मोहन राय वही है, हाँ। तो ऐसे खुशी खुशी अगर कोई दिया जा रहा है तो उसे सहर्ष स्वीकार कर लें, क्रूरता पूर्वक ना लें। तो इस प्रकार से दहेज देकर के उन्हें संतुष्ट किया गया। तो गण जो है वो दहेज के सामानों को, बहुत सारे वस्तु थे तो उनको बड़े मजे से ले जा रहे हैं, कोई कहीं पटक रहे हैं। अब वो तो जीवन भर कैलाश में रहना है और कैलाश में भांग धतूरा पर्वत पेड़ के अलावा गद्दा सोफा तो है नहीं, वहां पे था नहीं। तो बड़े मजे उड़ा करके, गुलछर्रे उड़ा करके ये आनंदमय होकर के भगवान शंकर की इस विवाह उत्सव में शामिल होकर के सब पधारे हैं। और फिर मैना रानी ने और हिमराज जी ने उनकी पूजा अर्चना करके अपने घर से विदा किया है। तो भगवती साक्षात मां जगदम्बा स्वरूपिणी पार्वती और भगवान शंकर जी अपने नगर को पहुंचते हैं, अपने कैलाश पर्वत को पहुंचते हैं और वहां जाकर के आनंद उत्सव मनाते हैं। इतनी बात ब्रह्मा जी कहते हैं नारद जी से कि नारद जी, मैंने आपको भगवान शंकर जी और पार्वती के विवाह की कथा सुनाई, अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? तो कहते हैं नारद जी कि हे पितामह, हे पिताजी, ये जो भगवान शंकर जी और पार्वती का विवाह हुआ है ये तो बहुत सुंदर ढंग से आपने सुनाया है, परंतु आपने एक तारकासुर नाम के राक्षस के बारे में बताया था। तारकासुर किसका पुत्र था योगेंद्र भैया? बजरांग और बजरांगी का पुत्र। ध्यान आ गया? तो परसों की कथा में बजरांग और बजरांगी के बारे में संक्षिप्त रूप से और तारक के बारे में संक्षिप्त रूप से बताया गया था। तारकासुर जो है वो
इंद्र आदि देवता को इतना त्रास दिया और इंद्र की पदवी से उन्हें हटा करके खुद इंद्र के आसन पर बैठ गया और देवताओं को पीटने लगा। ये ऐसा कथा आया था तारकासुर का। तो नारद जी कहते हैं ब्रह्मा जी से कि हे ब्रह्मा जी, हे पिताजी, आप ये कथा कहिए कि उस तारकासुर का क्या हुआ, क्योंकि आपने कही थी उस बात को कि तारकासुर का वध शिव और पार्वती के विवाह के बाद में जो पुत्र होगा उसी से उसका वध होना है। तो क्या हुआ आगे? कैलाश जाने के बाद में माँ पार्वती और भगवान शंकर जी कैसे रहने लगे? तो कहते हैं कि पहले पार्वती मैया जब वहां गई तो सती के रूप में जब देह त्याग करी थी वो, तो भगवान राम के बारे में प्रीति पूर्वक उन्होंने पूछा पहले कि प्रभु, हम जब सती हुए थे तब ऐसी ऐसी घटना हुई थी, उस राम के जीवन के बारे में वर्णन करें, हमें बड़ा आनंद आता है। तो भगवान ने उनको राम कथा सुनाई बढ़िया सुंदर ढंग से। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर जी के हृदय में कौन है? कौन है? राम। और भगवान राम जी के हृदय में शंकर जी हैं। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास स्वरूपिणो याभ्यम बिना न पश्यन्ते सिद्ध शांतः स्मृताम्। ये दोनों एक दूसरे के परिपूरक हैं, शंकर जी और राम। तो सती जी को गोलोक धाम की बात राम जी ने बताई थी कि हमारी पूजा भगवान शंकर क्यों करते हैं। तो गोलोक धाम की बात याद आ गया भैया? नहीं आया? आ गया। गोलोक धाम में भगवान शंकर जी ने सभी देवताओं को बुला करके एक दिव्य आसन बनाया। राम जी की पूजा क्यों करते हैं भगवान शंकर जी? इसको सुन लो, राम जी ने खुद सती जी को बताया था। तो कहते हैं कि गोलोक धाम जो है उसमें एक सुंदर दिव्य आसन लगा करके वहां सभी देवताओं को बुलाया और इंद्र आदि देवताओं को बुला करके भगवान विष्णु जी को सादर निवेदन करके कहा कि आज के बाद इस लोक कल्याण करने के निमित्त आप लोकपालक होंगे, इसलिए आप लोकनाथ के रूप में यहाँ पर स्थापित हो। और भगवान को लोकनाथ का दर्जा भगवान शंकर जी ने कहा आप आज से लोकनाथ हैं। बोलिए लोकनाथ भगवान की जय हो। तो लोकनाथ कौन हो गए? भगवान विष्णु जी। और विश्वनाथ कौन हो गए? भगवान शंकर जी। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। तो भगवान विश्वनाथ शंकर जी और लोकनाथ ये। तो इसीलिए गोलोक धाम में जब उनको स्थापित किया गया तो भगवान शंकर ने स्वयं कहा कि लोकनाथ होने के कारण हमारे भी हृदय में आप रहेंगे और आपका जो भी स्वरूप होगा, चाहे राम के रूप में हो, चाहे कृष्ण जी के रूप में हो, चाहे परशुराम जी के रूप में हो, सदैव हम आपकी निष्ठा पूर्वक सम्मान किया करेंगे। और इसीलिए भगवान शंकर जी राम जी का पूजन किया करते थे, राम जी की अर्चना किया करते थे, उनके आराध्य देव थे। अब यह बात ब्रह्मा जी से नारद जी कह रहे हैं कि नारद जी, ब्रह्मा जी, आप विवाह के बारे में बता करके हमें संतुष्ट किए हैं, अब तारकासुर का क्या हुआ इसको कहिए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि तारकासुर जो है वो इंद्र आदि देवताओं को भगा करके उसके आसन से हटा करके अनेक प्रकार का त्रास दिया करते थे। और उसी समय चरितम शृणु वक्ष्यामि शशि मौलेस्तु नारद गुह जन्म कथा दिव्या तारकासुर सद्वदम्। तारकासुर के वध के लिए भगवान शंकर जी और मां पार्वती इनके पुत्र कार्तिक जी का आगमन होता है। बोलिए कार्तिक भगवान की जय हो। तो ये कैसे हुआ? तो स्कंद पुराण में इसका उल्लेख मिलता है। कहते हैं कि भगवान शंकर जी की दिव्य चिंगारियां उत्पन्न हुई। भगवान शंकर जी के ही अंग से दिव्य चिंगारियां उत्पन्न हुई। और वो चिंगारियां कितनी थी? तो बोले 6। कितनी थी? 6 चिंगारियां निकली। और वो चिंगारियां निकल करके
शिशु रूप में उत्पन्न हो गए। किस रूप में? शिशु रूप में, बाल्य रूप में, छोटा सा। और 6 चिंगारियों के 6 शिशु बने जब, तो इसका भरण पोषण और पालन पोषण करने का काम माँ कृतिका ने किया। कृतिका जो है उन्होंने किया। ये स्कंद पुराण में इसका उल्लेख मिलता है। कृतिका इनका पालन पोषण करती है। तो उस समय कृतिका के पालन पोषण करने के कारण उसका नाम कार्तिकेय हुआ। बोलिए कार्तिक भगवान की जय हो। अब इनके 6 अंग थे। तो कृतिका ने इनका पालन पोषण किया। ये देवताओं को पता चल गया कि भगवान शंकर जी का विवाह होने के बाद में उनके अंग से 6 प्रकार की चिंगारियां निकली, वहां से 6 प्रकार के शिशु बने, और वो शिशु जो है वो कृतिका के पास में है। तो देवता इंद्र के साथ में वहां से अपने दौड़ करके कृतिका के पास पहुंच गए और उनसे जाकर के निवेदन करते हैं कि इन शिशुओं को भगवान शंकर जी के पास आप सौंप दीजिए। योगेन भैया समझ आ रहा है? तो इन बच्चों को आप शंकर जी को सौंप दीजिए। और यही देवता यहाँ समझा करके, कृतिका को समझा करके भगवान शंकर के पास गए कि प्रभु आपके ही अंश से जो 6 बालक उत्पन्न हुए हैं उनको आप अपने पास रखिए और उनका लालन पालन करिए। क्यों? क्योंकि ये जानते हैं कि वहीं उन्हीं के द्वारा ही तारक नामक जो दैत्य है, तारकासुर है, उनका वध होना है। देवता जो हैं वो शंकर जी से आराधना निवेदन करते हैं और शंकर जी प्रसन्न होते हैं। बोले कृतिका को कि भाई ला करके हमें सौंप दीजिए। माँ कृतिका आई और भगवान शंकर के चरणों में 6 बालकों को छोड़ करके वहां से चली। अब वहां माँ पार्वती भी थी। तो पार्वती जो है उन्होंने उन 6 बालकों को प्रीति पूर्वक उनको ऐश्वर्य प्रदान किया। उनको सुंदर स्वरूप, पहले ही सुंदर स्वरूप थे, पर उनका स्वरूप जो सुंदर था उसे दिव्य किया। और दिव्य करने के बाद में उनको बलशाली बनाया। और बलशाली बनाने के बाद में उनको बहुत सारी अत्यधिक बुद्धि प्रदान करी, वेदों का ज्ञान प्रदान किया। और इतने में भगवती माँ जगदम्बा जो है वो उन 6 पुत्रों को लेकर के ध्यान करती हैं कि ये 6 जो पुत्र हैं उनको क्यों ना एक बना दिया जाए। भगवती ने सभी बालकों को अपने गोद में रखा और अपने ही योग शक्ति से उन 6 बालकों को एक बना दिया और उसके 6 सिर हो गए। बोलिए कार्तिकेय भगवान की जय हो। बोलिए षडानंद देव की जय हो। तो इस समय माँ ने ममत्व भाव से उनको एक बनाया और 6 संतान थे, इसीलिए सबका जो सिर था वो उसमें लगाया गया। तो ये कैसे हो गए? 6 आनंद वाले कार्तिकेय जी। अब कहते हैं कि माँ उनको सतत लाड प्यार कर रही है और बोल रहे हैं कि शंकर जी के अंश से उत्पन्न होने के कारण भगवती माँ जगदम्बा जो है, माँ पार्वती जो है, वो उनको अत्यंत प्रेम कर रही है। देखिए पहले जो प्रेम का स्वभाव होता था वो कैसे होता था? निश्चल निष्कपट मन से प्रेम जो होता था पहले क्या होता था डुमन भैया? निश्चल निष्कपट मन से। और अब क्या होता? देखिए आप लोग का सबका प्रेम हुआ है इसलिए यहाँ पर आए हैं कथा सुनने के लिए। सब लोग या तो कथा से प्रेम करते हैं या स्नेह भाव हमसे रखते हैं, दोनों ही बात, या तीसरी बात योगेन भैया से स्नेह भाव रखते हैं तब आए हैं। किसी न किसी प्रेम के कारण ही पहुंचे हैं। जिन लोग नहीं आ पाते तो प्रेम का स्वरूप बताया कि उस समय निश्चल और निष्कपट प्रेम हुआ और समय आया तो फिर काम के अनुरूप लोग प्रेम करना शुरू कर दिए। और वही जो प्रेम है वो आजकल निरंतर चल रहा है, जिसके कारण लोग जो है वो धोखे में रह जाते हैं और धोखा खा करके काम से गए। तो इससे बचा जाना चाहिए हमको।
खमटोला, खमटोला से अभी इनके यहाँ यज्ञ हुआ, पिताजी यज्ञ कराए हैं अभी इसी वर्ष, और भैया पधारे हैं, विराजिए। तो निष्कपट प्रेम कब होगा? तो बोले निष्कपट प्रेम तभी संभव है जब जो मुख्य जादूगर है, यानी निष्कपट प्रेम कब होगा? जब माया से हम थोड़ा सा दूर जाएंगे। तो माया से कैसे दूर जाया जाएगा? तो जैसे जादूगर होता है, जादूगर जानते हैं आप लोग? जादूगर कहिए, इन लोग को मत देखिए, इन लोग करते रहेंगे, चलते रहेंगे। जादूगर जानते हैं? हाथ उठाओ, कौन कौन जानते हैं? कोई नहीं सुन रहे हैं, मतलब इसका मतलब मैं 20 मिनट से अभी कथा कह रहा हूं, कोई नहीं सुन रहे हैं। जादूगर कौन कौन जानते हैं? जल्दी उठाओ, जो जो जानते हैं। मैं जानता हूं, और आप लोग जानते हैं भैया? महाराज जी जानते हैं, और इधर सब जानते हैं ना? और जमुड़ा कौन जानता है? जमुड़ा ये भैया जानते हैं। आप जादूगर तो नहीं हो, आपकी मूंछें हैं जादूगर जैसे। तो देखिए, जादूगर जो होता है वो अपने साथ में एक लोटा गोबरी वाला रखता है, जिसको बोलते हैं जमुड़ा, जादूगर का जमुड़ा। और जमुड़ा जो है वो जादूगर के सब पोल को जानता है। मतलब संसार के सामने जब वो जादूगर जादू दिखाता है तो सबको वो क्या लगने लगता है? हूबहू लगने लगता है। यानी कभी क्या करता है जादूगर, एक रुमाल निकाल करके उसमें से कबूतर बना देता है, और बोले छोटा सा धूल का कण निकाल करके उसमें से पैसा बना देता है। उसके बाद बोले तो कभी किसी को आकाश में उड़ाने लगता है। ऐसा करता है ना जादूगर। लेकिन उसका जादूगर का जो जमुड़ा है वो जानता है कि ये कैसे कर रहा है, उसकी पूरी पोल को जानता है। संसार के सामने क्या लगता है? वो सत्य दिखता है, बिल्कुल हम लोग उसको झुठला नहीं सकते हैं। कभी किसी का सिर काट देता है और जोड़ देता है, तो क्या वो सत्य होता है? नहीं होता है। जमुड़ा इस बात को जानता है। तो इसी प्रकार से जैसे जादूगर अनेक प्रकार की क्रियाकलाप करने के बाद भी लास्ट में कटोरी लेके पैसा मांगता है, सबसे मांगता है ना भैया। पैसा तो उसने बनाया, एक धूल की कण निकाल करके, अथवा किसी के जेब से अचानक 100 के नोट निकाल देता है और सबको दिखाता है, छुआ के दिखाता है, तो सब बोलते हैं हाँ भैया 100 के नोट है। अब जब वो 100 का नोट बना सकता है तो उसको मांगने की क्या जरूरत है? लेकिन फिर भी लास्ट में जब अंत में जब होता है तो सबसे वो कटोरा लेकर के पैसा मांगता है। तो ऐसे जो है जादूगर का जमुड़ा जो है सब बातों को जानता है, और भगवान जो है वो जादूगर की भूमिका में क्या कहते हैं कि बोले सब कुछ मैं बनाता हूं, सब कुछ मैं बनाता हूं, और मैं अपने आप में उसको समा लेता हूं, और अंत में मैं आप सबसे कटोरा पकड़ करके भक्ति के लिए कहता हूं कि भक्ति प्रकट करो, भक्ति दो मुझे। तो भक्ति भी उनके ही पास है, क्यों मांगते हो? लेकिन आप लोग से कहते हैं कि मैंने ढूंढ ढूंढ कर सबको बनाया है। किस प्राणी को क्या बनाना है, खोज खोज कर उनको वैसा बनाया है। और जब आपको खोज खोज कर बनाया है तो फिर उसके बाद आप जब बन गए तो आप फिर मुझे ढूंढो। तो ऐसा भगवान कहते हैं। भागवत जी के इस चतुश्लोक की भागवत में भगवान विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को इसका ज्ञान दिया है। तो कहते हैं जादूगर मैं हूं और आप लोग क्या बनो, मुझे ढूंढ करके मेरा जमुड़ा बन जाओगे। तो जमुड़ा बनोगे तो माया नहीं लगेगी, अर्थात मेरी सारी पोल को आप जान जाओगे। तो जमुड़ा क्या है? तो परम जो भक्त है वही उसका जमुड़ा है। शिव भैया जमुड़ा वही है। तो जमुड़ा बनने के क्या फायदे हैं? तो बोले माया नहीं पकड़ती है, फिर माया दूर हो जाती है। और कितना भी हम कोशिश कर लें, हमारा कितना भी प्रयास हो,
लेकिन वो तब तक छूटने वाला नहीं है जब ईश्वर की कृपा प्राप्त नहीं होने वाली है। जब तक हम ईश्वर के पास नहीं पहुंचने वाले हैं, जब तक हम उनके जमुड़े नहीं बनने वाले हैं। नट कट बिकट कुछ है क्या इसमें? ऐसा कुछ है, पंक्ति मुझे याद नहीं आ रहा है स्मरण में, सुंदर पंक्ति है वो। तो नाटक करने वाला जो जादूगर होता है उसके संपूर्ण प्रकार की बात को, पोल को, उसका जमुड़ा जानता है। वैसे ही हमको भगवान की अगर पोल को जानना है कि कैसे माया रचते हैं, तो हमको उनका दास बनना पड़ेगा, दासत्व भाव से उनको स्मरण करना पड़ेगा। तो ऐसे तो इस समय कहते हैं कि प्रेम बस आकर के माँ भगवती ने, जगदम्बा ने, पार्वती स्वरूपी उस देवी ने उस षडानन पुत्र को 6 जो उनके शरीर थे उनको एक में ला करके उनके 6 जो आनंद हैं उनको उस शरीर में स्थापित कर दिया और कार्तिकेय के नाम से उनको बढ़िया सुंदर ढंग से अपना पुत्र समझने लग गए। ऐसे कार्तिकेय भगवान का वहां पर पहुंच करके उनका आनंद उत्सव मनाया। गणों ने देखा कि भगवान शंकर जी और माँ पार्वती इसको बच्चे की तरह प्यार कर रहे हैं, लाड कर रहे हैं, तो उन्होंने एक उत्सव और आयोजन किया। तो उस समय कहते हैं कि जब वो देख करके आए थे, किनके यहाँ से? पर्वतराज के यहाँ से, हिमराज के यहाँ से, कि वहां इस प्रकार की जो आयोजन है वो होती है। तो वो भी वैसी आयोजन के लिए विश्वकर्मा जी को ध्यान करते हैं कि आइए आप इस आयोजन को संपन्न करिए। कौन सा आयोजन? तो कार्तिकेय जी यहाँ पधारे हैं, तो उनका जन्मोत्सव आयोजन है, उनको आप करिए। ऐसा करके गणों ने विश्वकर्मा जी का आवाहन किया और विश्वकर्मा जी आए और वहां पर सुंदर टेंट आदि लगाए, बढ़िया फूल वूल से उसको सजाए और कार्तिकेय जी का जन्मोत्सव उन्होंने मनाया। अब कार्तिकेय जी जो हैं वो नित्य प्रति बढ़ने लग गए और बढ़ते बढ़ते फिर देवताओं का आग्रह हुआ। तो देवता जो है वो भगवान शंकर के पास पहुंच गए और कहते हैं शंकर जी से कि हे शंकर देवता, हम सबके कल्याण कारक देवता, आपसे आग्रह है कि आप कार्तिकेय को हमें दीजिए। क्यों? क्योंकि अब समय आ गया है उस तारकासुर का वध करने का, इसलिए शंकर को हमें दे करके हम सबका कल्याण करो और देवताओं का कल्याण करते करते इस विश्व का पूरा कल्याण करो। देवता आग्रह करने के लिए पहुंचे तो विष्णु जी, ब्रह्मा जी, इंद्र जी, ये भी सब पहुंचे हुए थे। शंकर जी ने कहा कि हम इन्हें आपको सौंप देते हैं, जाइए। इतने में जो देवता थे वो बड़े प्रसन्न हुए और अपने अपने दिव्य आयुधों के साथ में, अपने अपने दिव्य रथों के साथ में उस तारकासुर के वध करने के लिए प्रस्थान करते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, महेश भगवान की जय हो। यहाँ पर जो देवता हैं उन्होंने कार्तिकेय को इंद्र जी के ऐरावत पर बिठाया पहले और उन्हीं को ही आगे कर दिया। किनको? कार्तिकेय जी को। देवता भी बड़े खतरनाक हैं, इंद्र जी भी बहुत खतरनाक हैं। कभी कभी कुर्सी में बैठना होता है तो इंद्र जी पहुंच जाते हैं, लेकिन युद्ध है तो फिर कार्तिकेय जी को आगे कर दिया। वहां से निकले दिव्य रथों के साथ में, तो कार्तिकेय जी को गजराज पर बिठाया गया, उसमें ऐरावत पर बिठाया गया और ऐरावत पर बिठा करके उसको इंद्र ही क्या करने लग गए? हाँकने लग गए। तो क्या कहते हैं जो गज को चलाते हैं उनको? महावत। इनको इसलिए बिठाया हूं, बीच बीच में कुछ कुछ बताएंगे, स्मरण से उड़ जाता है। तो महावत जो है वो बन गई इंद्र देवता। अब जब देवता निकले वहां से तो महिसागर में जाने के लिए सब निकले। तो रास्ते में कहते हैं कि सब देवताओं को चिल्ला चिल्ला करके बुलाया गया और जैसे इन लोगों ने हुंकारे लगाई तो वहां से आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने आज्ञा प्रदान कर दी कि जाइए, अब तारकासुर का वध करने का समय आ गया है और शुभ संकेत है आप सभी देवताओं के लिए। आप सब
कार्तिकेय के साथ में हैं और कार्तिकेय को आगे रख करके आप उस तारकासुर का वध करिए। और निश्चित तौर पर आकाशवाणी की जो वाणी है वो पूर्ण होने के समय का इंतजार देवता करते हैं। बड़े खुश हुए जब आकाशवाणी हुई कि हम जीतने वाले हैं, नाचने लगे। तो कहते हैं कि इस समय जो देवता इसमें भाग नहीं ले पाए थे वे लोग कोलाहल करने लगे, उत्साह बढ़ाने लगे। किस लिए? तो बोले कार्तिकेय जी हैं, तो कार्तिकेय जी का उत्साह बढ़ाना है। उत्साह बढ़ाने से ताकत बढ़ जाती है। जैसे कोई बालक है और बालक को पढ़ने के लिए कहा या किसी कार्य के लिए कहा और वो करने के लिए थोड़ा सा मना कर रहा है, तो उसे कह दो कि तुम तो इस कार्य को सबसे अच्छा करते हो, तो वो करेगा ही करेगा। तो इसीलिए देवताओं ने उसका उत्साहवर्धन किया कार्तिकेय जी का। कार्तिकेय जी प्रसन्न हुए और अपनी शक्ति को दिखाने लगे देवताओं को, आयुधों को घुमाने लगे, आयुधों को घुमाने लगे, शस्त्र जो पकड़े थे उनको। ऐसा हुआ कि सब महिसागर के उस संगम स्थान पर पहुंच गए और संगम स्थान पर पहुंच करके तारकासुर को ललकारने लग गए। तो तारकासुर के एक दूत ने जाकर के महाराज से कहा कि महाराज, वो 6 मुख वाला कोई अजीब सा व्यक्ति आया है, उसकी भुजाएं बहुत बलिष्ठ है और दिव्य शोभायमान उसका जो शरीर है वो हो रहा है, आयुधों से युक्त है, ऐरावत पर बैठ करके आया है। अच्छा, और कौन है साथ में? तो बोले इंद्र स्वयं महावत के रूप में बन करके आया है और विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी भी उसके पीछे हैं। बोले अच्छा। जैसे ही इस बात को सुना तो उस तारकासुर ने हुंकारे लगाना शुरू कर दिया, जाओ हमारी आज्ञा से आप सब उनको नष्ट कर दो। बोले हम यहीं पर बैठ करके तमाशा देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमको मारने वाला कोई है नहीं, हमें ब्रह्मा जी का वरदान है। अब इसको पता नहीं था कि शंकर जी का पुत्र। ऐसा कह दिया कि जाओ हमारी आज्ञा से तुम सबको मार डालो। गए तो दिव्य चमक के कारण कुछ जो दूत हैं वो वहीं पर, उनका जो आंख है वो अंधा हो गया। किनका? तारकासुर के दैत्यों का, उनके सेनापतियों का, उनके राक्षसों का। अंधे हो गए तो वहीं से घूमने लगे। जब कोई नहीं आए तो तारकासुर को लगा कि वहीं मर तो नहीं गए, तो ऐसा समझ करके तारकासुर जो है वो अपने आसन से उठ करके वहीं जाने के लिए तैयार होता है जहां पर वो देवता उनको ललकार रहे थे। महिसागर, महिसागर का जो संगम स्थल है वहीं पर उनका युद्ध होना है। तारकासुर ने अपने दैत्यों को बुलाया, अपने जितने और राक्षस थे उन सबको बुलाया। तो बड़े बड़े हाथी घोड़ों में और आयुधों को लेकर के उनके सभी जो राक्षस थे वो आकर के उसमें शामिल होते हैं और महान किलकारियां मारते हुए, हुंकारे मारते हुए यहाँ से वो प्रस्थान करते हैं और जा करके महिसागर में पहुंच करके उस जो तारकासुर है उसने सबको ललकारा, देवताओं को। इंद्र को कहा अब तक तुम कहां छुपे थे, अभी आए हो। उतने में जो कार्तिकेय है वो इंद्र के ऐरावत से उतर गए और उतर गए तो भगवान विष्णु जी ने उन्हें स्वर्ण का रथ प्रदान किया, चमकता वाला। उसमें मोतियां जड़ी हुई थी और स्वर्ण का वो रथ जो दिव्य दिख रहा था उसमें सैकड़ों घोड़े हैं वो लगे हुए। तो उसको जब दिया तो तारकासुर ने भी अपनी मंत्र शक्ति से 1000 मुख वाला सिंहों का जो रथ है उसको प्रकट कर लिया। इधर की व्यवस्था शांतिपूर्वक बना लो जल्दी। बोलिए श्री महादेव भगवान की, आनंद कंद भगवान की जय हो, राधे कृष्ण भगवान की जय हो। अरे सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। राजी हैं हम उसी में, राजी हैं हम उसी में।
जिसमें तेरी रजा है सारे जहां के मालिक। हम क्या बताएं तुमको, सब कुछ तुम्हें खबर है। हम क्या बताएं तुझको, गाइए आप लोग, तुम्हें है। गाइए। हम क्या बताएं तुमको, सब कुछ तुम्हें खबर है। हम क्या बताएं तुझको, सब कुछ तुम्हें खबर है। हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है। हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है। किस्मत है ये हमारी, किस्मत है ये हमारी। अरे जो तेरा फैसला है सारे जहां के मालिक, तेरा ही आसरा है सारे जहां के मालिक। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। हर हर महादेव 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 महादेव। हाथों को हम दुआ की खातिर में कैसे लाएं। हाथों को हम दुआ की खातिर में कैसे लाएं। हाथों को हम दुआ की खातिर में कैसे लाएं। हाथों को हम दुआ की खातिर में कैसे लाएं। अरे सजदे में तेरे आके सर को झुकाएं कैसे। सजदे में तेरे आके सर को झुकाएं कैसे। हाँ मजबूरियां हमारी, मजबूरियां हमारी। अरे बस तू ही जानता है सारे जहां के मालिक, तेरा ही आसरा है राजी जहां के मालिक। तेरा ही आसरा है सारे जहां के मालिक। अरे वो दोनों हाथ उठा लीजिए, दोनों हाथ उठा करके जय हो। हमारा जीवन जो है और रो कर कटे चाहे हंस कर। रो कर कटे या हंस कर कटती है जिंदगानी। रो कर कटे या हंस कर कटते हैं जिंदगानी। अरे तू गम दे या खुशी दे तेरी ही मेहरबानी। तू गम दे या खुशी दे तेरी ही मेहरबानी। तेरी खुशी समझ कर, तेरी खुशी समझ कर, हाँ तेरी खुशी समझ कर। अरे सब गम भुला दिया है तेरी खुशी समझ कर। सब गम भुला दिया है सारे जहां के मालिक, तेरा ही आसरा है राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक, सारे जहां के मालिक। जैसे जैसे जो देवता है वो रणभेरी करने लगे, जैसे जैसे रण में देवता जो है वो हुंकारे भरने लगे और रणवाद्य जो है
रण में अलग प्रकार का वाद्य होता है, तो उसका जब उन्होंने वादन शुरू किया रणवाद्य का, रणभेरी करने लगे, तो उस समय जो पृथ्वी है वो उस रणवाद्य के झंकार को सुन करके हिलने लग गई। वृत्तासुर को बहुत क्रोध आया, इतना बलशाली कौन है जो आ गया है और मुझ जैसा इस तीनों लोक का स्वामी उसको कौन ललकार रहा है। ऐसा सोच करके वृत्तासुर जो है, जो तारक नामक जो दैत्य है, तारक जो है वो कहां पहुंच गया, तो बोले उसी संगम स्थल में जहां पर भगवान विष्णु जी और भगवान ब्रह्मा जी और नारद जी साथ में कार्तिकेय हैं, इंद्र देवता हैं। तो इस समय कहते हैं कि तारक को इतना गुस्सा आया कि वो अपने पैर को पटकने लगे जमीन पर, और जब उन्होंने पदघात किया तो उसी के आसपास जितने राक्षस रहने वाले थे तो धरती फटी, तो कुछ जो राक्षस है वही घुस गए। बोलिए शंकर भगवान की। बैला मन हम अपन ताकत ल दिखाया पर किसे करते, ऐसे करते ना, वैसे तारक जो राक्षस है, तारकासुर है, वो करने लगा, पटकने लगा अपने इसको, पदघात करने लगा। तो उस समय पदघात के कारण बहुत सारे जो राक्षस हैं वो धरती फटी, तो उसी में कुछ लोग समा गए, और जो बचे वो सब दौड़ करके उस संगम स्थल पर पहुंच गए। इंद्र ने कार्तिकेय को अपने गज में बिठा करके रखा था, तो गज से वो उतर गए और उतर करके दिव्य रथारूढ़ हुए और रथ में बैठ करके वो राक्षसों का संहार करना प्रारंभ करते हैं। जो लोकपाल हैं वो लोग सब जो हैं उनके सारथी बन गए। किनके? कार्तिकेय के। आप लोग ना भजन चलेगा तब आना, बन जाएगा। वहां पर एक अटेंडर रख दो, कहें भजन चले तो सबको भेजें। क्या है, इधर आप लोग रहते हो तो उधर दिखता नहीं होगा, है ना, तो कथा में थोड़ा सा सब लोग आप लोग को देखने लग जाते हैं। तो इसीलिए भोला भैया कहाँ है? भोला भैया हैं, एक अटेंडर वहां पे रख दो, थोड़ी देर के बाद आ जाएंगे, है नहीं? जैसे भजन चलेगी तो उस समय आ जाएंगे। कोई एक आधे का अटेंडर रख दो। तो तारकासुर जो है वो ऐसे पटकने लगा, और भगवान जो कार्तिकेय हैं उन्होंने बहुत सारे राक्षसों का वध ऐसे ही कर दिया। उनके जो बहुत सारे गण थे, और इनके साथ साथ कौन गए थे पता है? कार्तिकेय के साथ ब्रह्मा विष्णु जी तो गए ही थे, इसके साथ साथ वो वीरभद्र भी गए थे। समझ में आ गया? प्रमथ गण के जो अध्यक्ष हैं वीरभद्र, जिन्होंने दक्ष को पीटा था अच्छे से, वो उनके साथ में गए। मार पड़ी थी ना दक्ष को, तो वो जो वीरभद्र है वो भी वहां पहुंच गए हैं। और कार्तिकेय की इस दिव्य रथ का शोभा बढ़ाने के लिए जो प्रमथ गण हैं, इनके साथ साथ जो लोकपाल है वो उनके अगल बगल जो है वो चल रहे हैं सभी। जैसे महाराज का जब दरबार लगता है तो महाराज जैसे पैदल चलते हैं, तो उनके आजू बाजू कितने लोग और साथ में चलते हैं। कोई बड़ा व्यक्ति आ जाए, कोई अधिकारी आ जाए, तो उसके साथ में बहुत सारे छोटे मोटे कर्मचारी वो सब स्वतः पहुंच जाते हैं। कैसे डोमार भैया पहुंचते नहीं लालू टोला में? हाँ, और भोला भैया भी पहुंचे, डोबनी वाले, वो तो अच्छा से अनुभव है। बोलो ऐसे जो हैं वो दिव्य रथ के साथ साथ जो और जो शक्तिशाली लोग हैं, शक्तिशाली देवता हैं, गण हैं, वो चल रहे हैं। और क्षण भर में जैसे ही तारकासुर यहां पर पहुंचा, और दोनों देवता और तारकासुर की जो सेना है वो कुछ ही क्षण में उस पूरे जो संगम स्थल है, जहां पर युद्ध स्थल है, रण स्थल है, वहां पर रुंड मुंड का जो है वो स्थान बन गया, व्याप्त हो गया रुंड मुंड से। यानी कई लोगों का गर्दन कट गया तुरंत एक क्षण में। क्यों? क्योंकि दोनों पहुंच गए, देवता और तारकासुर, ये दोनों पहुंच गए।
आमने सामने हुए तो कुछ ही क्षण में कई लोगों का सिर काट दिया, कई लोगों का हाथ पैर काट दिया। ऐसे दोनों ही देवताओं और राक्षसों की बहुत क्षति हुई। तारकासुर ने इंद्र से कहा कि ये जो भयानक युद्ध है उसमें बहुत हानि होने वाली है, युद्ध से किसी को फायदा नहीं होता है। युद्ध से क्या होता है? नुकसान। आप लोग इधर बिल्कुल ना देखें, क्योंकि आज आप सबका ध्यान जो है वो इधर चल रहा है। अभी समझ आ रहा है मेरे? तो आप लोग जब इधर देखते हैं तो हम गड़बड़ा जाते हैं। तो इसीलिए तारकासुर कहते कहते कभी वृत्तासुर कह डालते हैं। तो आप लोग इधर ना देखें, इधर ही देखें, कथा श्रवण करें। भयंकर ऐसा युद्ध हुआ तो इंद्रदेव ने वीरभद्र से कहा कि वीरभद्र जी थोड़ा सा आप भी संभाल लो। वीरभद्र अपनी महान सेना को लेकर के उस तारकासुर के पास युद्ध करने के लिए पहुंच गया। और जब वीरभद्र निकला अपने स्थान से तो जितने भी राक्षस थे उन सबको खबर थी कि कौन आया है, वीरभद्र भी आया है। तो वीरभद्र आया है ऐसा सुन करके और उनको देख कर ही जितने राक्षस थे वो उनके रास्ते को खाली कर देते थे। क्यों? क्योंकि इसने दक्ष जैसे महाप्रतापी जो प्रजापति है उसको पीटा था, तो हमारा क्या हाल होने वाला है, ऐसा सोच करके वो रास्ता दे देते थे, भाग जाते थे, इधर उधर हो जाते थे। तारक जो है वो देखता है कि वीरभद्र महान उत्पात मचा रहा है और ऐसा देख करके उसने 10,000 माया से अपनी भुजाएं धारण करी और भुजाओं को धारण कर करके उस देवताओं को डराने लग गए। वीरभद्र कुपित हुआ, सिंह रथ में बैठ करके तारक जो है वो वीरभद्र की ओर भागने लगा और वीरभद्र जो है वो अपने महान शक्तिशाली भुजाओं के साथ उसकी ओर भागने लगा, तारकासुर की ओर। दोनों का बहुत दुर्गम युद्ध हुआ, अत्यंत। और कहते हैं कि अपने श्रेष्ठ त्रिशूल से उन्होंने प्रहार करने की तैयारी करी। किसने? वीरभद्र ने तारकासुर के ऊपर। तो कहते हैं कि वीरभद्र को कार्तिकेय ने समझाया कि भैया वीरभद्र आप मेरी बात सुनो। बोले माँ पार्वती और भगवान शंकर इन दोनों का जो पुत्र होगा उसी से ही इसका वध होने वाला है। तो आप चाहे कितने भी त्रिशूल चला लो, चाहे कितने भी कुछ कर लो, आपसे कुछ होने वाला नहीं है। ये केवल और केवल क्या होगा? तो बोले सेना का नुकसान होगा। तो पहले राजा को ही खत्म कर दो, तो वजीर हाथी घोड़ा सब भाग जाते हैं। शतरंज का जो खेल होता है उसमें क्या होता है? तो बोले प्यादे सबसे पहले रखे जाते हैं। प्यादे यानी वो चलने वाले सेना है या छोटे मोटे जो सेना है जिनके मरने से किसी को कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसे लोग को पहले रखे जाते हैं। बोले उसके बाद बोले कि राजा के इस छोर पर और इस छोर पर घोड़े, हाथी और ऊंट और वजीर ये सब होते हैं। वजीर यानी प्रधान सेनापति। तो उसी प्रकार से जो कार्तिकेय हैं उसकी भी सेना में ऐसे हैं और तारक का जो तारकासुर है उसकी भी सेना में ऐसे लोग भरे पड़े। तो वीरभद्र को कार्तिकेय जी ने समझाया। कार्तिकेय जी के समझाने पर वीरभद्र वहां से चला और राक्षसों को मारना शुरू कर दिया। तो तारकासुर जो है वो वीरभद्र को जाते देख करके देवताओं को पीटने लग गया और पीटते पीटते दृष्टि गई भगवान विष्णु की तारकासुर के ऊपर। भगवान विष्णु जी गए दौड़ करके और तारकासुर के ऊपर चक्र सुदर्शन चलाया। तो चक्र सुदर्शन का किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ने वाला था। क्यों? क्योंकि बोले कि कार्तिकेय से ही इसकी मृत्यु होने वाली है। बोलिए शंकर भगवान की जय, आदिनारायण भगवान की जय हो। बहुत समय तक युद्ध हुआ विष्णु जी के साथ में तारकासुर का, पर तारकासुर की मृत्यु नहीं हुई। चक्र सुदर्शन का भी प्रहार हुआ, वो भी
कुछ नहीं हो पाया, घायल हुआ, तो अपनी मायावी शक्ति से फिर उसने अपनी भुजाओं को वैसे ही 10,000 भुजाएं कर ली। और जब वो धरती पर गिरा था, भगवान चक्र सुदर्शन उसको चलाए, तो जैसे धरती पर गिरा, तो धरती पर गिरा ना, तो उसमें दब करके बहुत सारे देवता लोग मर गए। जो देवता थे उनका प्राणांत हो गया, देवताओं के साथ जो सेनापति लोग आए थे उनका भी प्राणांत था उसमें दब करके। घायल हुआ तो मायावी शक्ति द्वारा ब्रह्मा जी के वरदान के कारण तारकासुर का जो शक्ति इतना प्रबल था, उसने अपनी शक्ति के बल पर, अपनी दिव्य इस मनोवेग के बल पर, मनोयोग के बल पर उसको फिर से घायल, जितना जगह स्थान पर घायल हुआ था उसको ठीक कर लिया और फिर से खड़ा हो गया। तारकासुर ने चक्र के टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिए उसको। और फिर इसके बाद में ब्रह्मा जी जो हैं वो कार्तिकेय के पास जाकर के दौड़ करके उनसे प्रार्थना करते हैं कि कार्तिकेय, अब आपका समय आया है, आप जाइए और जो तारकासुर है उसका वध करिए। तो भगवान ब्रह्मा जी के कहने पर तारकासुर जो है उसको मारने के लिए कार्तिकेय तैयार होते हैं। देखिए, जब कथा चलती है ना तो उसको शांति पूर्वक सुनना चाहिए, ठीक है। अभी यहां पर क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है अभी, हैं? शिव महापुराण है ना। कल एक व्यक्ति हमसे मिलने आए, बोले तो भागवत गीता बड़ा सुंदर लगते थे। भैया समझ गए, ये बैठे थे, तो भागवत गीता बड़ा सुंदर लगते थे। देखिए, हम लोग जाते हैं, बैठते हैं, सुनते हैं, लेकिन वहां के एक भी शब्द को धर करके नहीं आते। अरे सच शब्द अगर नहीं पकड़ पा रहे हो तो यहाँ पर बातचीत हो रही है, उसमें से कुछ ऐसा शब्द है जो आपके काम आ जाए, उसको पकड़ लो। जैसे कल वाला जो है वो पकड़ लिया था, आइए बैठिए जाइए, तो वैसा कम से कम पकड़ लो तो कुछ फायदा हो जाएगा, पैसा कौड़ी मिल जाएगा। ऐसे ऐसे लोग भी यहाँ पहुंच जाते हैं कि हम कथा का श्रवण करते हैं सतत, और उसको दिव्य भाव से श्रवण करके अपनी श्रवण इंद्रिय के माध्यम से आत्मानंद को तृप्त करते हैं। ऐसे लोग भी आते हैं, तो ऐसे लोगों में हम भी शामिल हो जाएं। बातचीत तो जीवन भर करना है, 4 घंटे की कथा है, 4 घंटे बैठ करके कथा श्रवण किया जाए आनंद पूर्वक, तो हमको भी अच्छा लगेगा और आप लोग को भी अच्छा लगेगा। आज ना थोड़ा खसर मसर हो गया है योगेंद्र भैया, आज थोड़ी संख्या जो है इसके कारण है ना। तो इसीलिए जहां पर भी कथा होती है, चाहे भागवत की कथा हो, चाहे रामायण की मानस की कथा हो, चाहे भगवान शिव जी की कथा हो, उसको ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। नहीं तो हम उल्टा पुल्टा कहेंगे, कुछ का कुछ कहेंगे। एक बार एक जो विद्वान है उसने अपने घर में तो पहले अध्ययन किया, अब उसको लगा कि मैं श्री भागवत जी की कथा है उसके अध्ययन के लिए ज्ञान की नगरी में जाना चाहता हूं। तो ज्ञान की नगरी कौन सी है, तो बोले काशी। ज्ञान की नगरी काशी। ट्रेन पकड़ा और कहां पहुंच गया, काशी में। गौतम भैया कहां पहुंचा, काशी में। काशी में पहुंचा तो 3 वर्षों तक उसने श्री भागवत जी का अध्ययन किया और गुरु जी ने उसे बढ़िया अच्छा ज्ञान दिया। पढ़ाई करके बहुत खुश हुआ। अब वहां पढ़ लिख करके वो निकला और अब आने जाने का साधन है, तो बोले ट्रेन से जाना है, रेल से जाना है। तो रेल में टिकट कटाई और टिकट कटा करके अपनी सीट पर आकर के बैठ गया। अपनी सीट पर के आकर बैठा। अब लंबी दूरी है तो सब सामान अपने साथ रखना होता है, और ट्रेन में चोरी बहुत पड़ती है, चोरी ट्रेन में बहुत पड़ती है। तो इसीलिए उसने अपने सामान को जो है वो बढ़िया से ताला वाला लगा करके रखा और ट्रेन में आराम से वो बैठ गया। निकला वहां से, गाड़ी निकल गई, निकली
समय आया, कुछ समय निकला तो उसको भूख लगने लगा। भूख लगने लगा तो एक स्टेशन पर गाड़ी रुकी, वो दौड़ करके नीचे उतरा, क्योंकि समय कम होता है, 2 मिनट रुकती है, 3 मिनट रुकती है, वंदे भारत 1 ही मिनट रुकती है राजनांदगांव में। तो इसीलिए वो अपने सीट से उतर करके दौड़ करके गया, और फल वाला था, बोले जय हो, फल खाना है, फलाहार करना है, तो इसीलिए फल वाले के पास जाकर के उसने कहा कि भैया फल दे दो। बोले ले जाओ। फल दिया गया उनको, फल दिया। अब उसने अपनी जेब में हाथ डाली, ऐसे कुर्ता ही पहना था वो भी, उसने जेब में हाथ डाली तो हाथ उस तरफ निकल गया ऐसे। हाथ जो है जेब ढाला गया ऐसे, तो हाथ जो है ऐसे इधर से निकल गया यहाँ से। तो बोले राम 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 राम, किसी ने हमारी जेब काट दी। बोले अच्छा, साधु संत को तो छोड़ देते कम से कम योगेंद्र भैया, उनको भी नहीं छोड़ी। एक कुत्ता है जिसने हमारी पूरी चप्पल काट दी। पहले ही दिन हमने ला करके उसको रखी वहां, और बड़ी सॉफ्ट वाली चप्पल थी। अब उसको क्या है, अपने जो अपन जहां पे रहते हैं राधे भैया के घर पे, बड़ा उन लोगों ने भाव से उसको पूरा समर्पित कर दिया है। तो वहां पर जो रहते हैं तो हमारे साइड पे वो कोई नहीं आते। अब वहां पे रखे चप्पल को, हमने चप्पल रखा, पहले ही दिन की बात है, हमने आज तक फिर उसको पहना ही नहीं अभी तक चप्पल को, हम बिना ही चप्पल के हैं। अब क्या हुआ, उसको रख दिया मैंने बाहर में, क्योंकि अंदर नहीं लाना। रात में हम सो गए, सुबह उठे, हम अपना चप्पल ढूंढे, पहले ढूंढे तो हमको एक ही मिला। तो एक मिला तो हम सोचे कि दूसरा भी मिल जाएगा। अब सुबह जल्दी उठे तो भोर थी, मतलब उतने समय सूर्य नहीं आई थी, तो उस समय जो है अंधेरा था। तो अंधेरा था तो हमको लगा कि हमारा ये एक चप्पल है, दूसरा चप्पल हम ढूंढने के लिए गए, ढूंढे तो मिला नहीं। सत्य घटना है एकदम, अभी ताजी वाली। अब मिला नहीं तो हम बोले एक ही से काम चला लें। तो एक को जैसे पहनने के लिए पहुंचे, और पहुंचे तो जैसे ही पैर को डाला हमने, तो हमारा पैर भी उस तरफ निकल गया। यानी चप्पल को कुत्ते ने इतना काटा है, अभी भी रखा है, उसकी दुर्दशा इतनी हुई है। वो सॉफ्ट था तो उसको अच्छा लगा होगा, तो पूरा उसको काट दिया है, और एक थने को तो उठा के ही ले गया। दूसरे दिन वो दूसरा वाला चप्पल आया मेरे पास, मैंने उसको देखा, तो अभी तक पहनने योग्य वो नहीं है। तो ऐसे, तो कम से कम ऐसे लोगों की चप्पल छोड़ देनी चाहिए। बोलिए शंकर भगवान की। तो वो हाथ इसके इस तरफ निकल गया, बोला राम राम राम, कम से कम हमें तो छोड़ देता। वहां काशी से आ रहे हैं, और भैया हमारी जो जेब है वो कट गई है, और किसी चोर ने हमारी जेब काट ली। और जैसे ऐसे बात कर रहा था, ट्रेन छूट गया। ट्रेन छूटा तो बोले वाह, हमारा सामान यहाँ रह गया। दौड़ करके गया, जैसे तैसे सामान को बाहर फेंका और खुद कूद के उतर गया। कूद के उतरा क्योंकि टिकट नहीं थी। अब टीटी आते भैया, तो टीटी आते तो फाइन ठोकते, फाइन ठोकते, पैसा नहीं था तो फिर जाओ। तो बोले यहीं उतर गए। उतरे, बोले भैया हमारे पास पैसा नहीं है। बोले अब फल रख लो, जब पैसा हो जाएंगे तब हम आकर के खाएंगे। बोले तो वो बड़े साधु किस्म के व्यक्ति थे, जिसने जो फल बेच रहे थे, उन्होंने कहा कि एक काम करो, कुछ तो ले लो महात्मा जी। बोले इसमें क्या रखे हैं? बोले तो ये पोथी है। बोले अच्छा पोथी है तो आप कुछ रख लीजिए, बोले हमको भी पुण्य मिल जाएगा। ऐसा बोल करके उस फल वाले ने कुछ फल उसको दे दिए। वहां से खाया, बड़ा दुखी हुआ। तब तक पटरी जो होता है उसके उस पार एक छोटा सा गांव दिखाई दिया, 1 किलोमीटर की दूरी पर। वहां से पटरी क्रॉस करके वो उधर गया। जा करके गांव में पुरोहित का घर ढूंढने लगा। पुरोहित का घर, तो बोले कि पुरोहित का घर आप ऐसे सीधा जाना और वहां से ऐसे इस दाहिने साइड पे मुड़ जाना, और वहीं पे एक छोटा सा बिजली का खंबा है, वहीं पर पुरोहित का घर है। बताया उसको।
जाया गया, पहुंचा, बोले ब्राह्मण देवता, खटखटाया, कोई नहीं खोला दरवाजा। देखिए किसी के यहाँ जाना है तो आवाज लगा करके जाए। क्यों? क्योंकि भीतर कौन क्या कर रहा है, कौन कैसी स्थिति में है, अपना घर है और आप धड़ल्ले से वहां पहुंच जाओ तो ये क्या होता है, अच्छा नहीं। तो इसीलिए कहते हैं कि वो ब्राह्मण देवता ने दरवाजा खटखटाया कि पुरोहित महाराज दरवाजा खोलिए। कुछ नहीं, कोई नहीं सुना। तो एक बच्चा निकल करके आया, उसने दरवाजा खोल दिया। तो दरवाजा खोला तो ये वहां गए, अंदर गए तो पुरोहित जी जो हैं वो अपना कुछ काम कर रहे थे। तो उन्होंने कहा पुरोहित जी प्रणाम। इसने कुछ नहीं कही। फिर दूसरे बार इसने कहा पुरोहित जी प्रणाम। बोले हाँ बोलो। गुस्से से आके हाँ बोलो। तो बोले हाँ बोलो। कुछ नहीं, आइए बैठिए, पानी पीजिए, क्या बात है, कैसे आए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं, सीधा हाँ बोलो। बोले एक बात करनी है आपसे, कुछ समय देंगे आप? हाँ जल्दी बोलो, हमारे पास समय नहीं, हमको अभी अपने काम में जाना है, जल्दी बोलो। बोले हम काशी से आ रहे हैं। बोले प्रभाव पड़ेगा करके? क्यों? आप लोग का तो बहुत स्नेह है कि आप लोग इतनी संख्या में यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। नहीं तो कई लोग क्या करते हैं, तीर के महाराष्ट्र आएगा, छोड़ना कहाँ जाओ। और आप लोग का स्नेह है कि आप लोग सभी बड़ी संख्या में उपस्थित हो रहे हैं। और ये आज ही नहीं है, ऐसी संख्या प्रतिदिन होती है। तो ये सब आप लोग का स्नेह है। तो उसने कहा काशी से आए हैं, बोले प्रभाव पड़ेगा करके, बड़े भाव से। तो क्या करें, काशी से आए हैं। बोले हम भी ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण जात जात भाई भाई। बोले तो क्या करें? बड़ा अजीब आदमी है, कुछ कहता नहीं है, कुछ पानी पी लो, जल पी लो, कुछ खा लो, कुछ तो कहता, कुछ नहीं। हाँ बोलो, सीधे मुद्दे पर आओ। बोले हम काशी से 3 वर्ष की श्री भागवत जी की कथा का अध्ययन करके आ रहे हैं और हमारी जेब जो है वो ट्रेन में किसी ने काट ली, तो इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं। बोले पैसा नहीं मिलेगा। सीधा पहले उसने पैसा पूछा ही नहीं, लेकिन बोले पैसा नहीं मिलेगा। तो ये कहता है बड़ा आश्चर्य है, हम पैसा के लिए नहीं बोल रहे हैं, यहाँ के पटेल से हमारी भेंट करा दो। बोले पटेल से? तो पहले पटेली चलती थी, पटेलगिरी, तो पटेल से भेंट करा दो। बोले ठीक है। बोले जाओ, वहां पर तालाब के पास में एक चट्टान है, वहीं पर वो रहते हैं। बोले आपकी कृपा होगी, आप थोड़ा पहुंचा देते। अरे यार हमारे पास समय नहीं है इतना, आप क्या करते हो, समझ नहीं आता। जैसे तैसे करके वो माना और उसको पुरोहित जो है वो ब्राह्मण को ले जाकर के पटेल के घर में, पटेल को कहा पटेल साहब। बोले हाँ बोलो क्या बात है। पंचायत निपटा रहे थे पटेल जी उतने ही समय। बोले क्या बात? बोले कोई ब्राह्मण देवता आए हैं, वो कहते हैं कि भागवत करते हैं और पटेल को भागवत करा लो तो कुछ पैसे मिल जाएंगे, तो हम अपने घर जाने के लिए पैसे हमारे पास हो जाएंगे, ऐसा कह रहे हैं। बोले कोई भागवत हमको नहीं करानी है, भेज दो उनको, मूर्ख की तरह तुम उनको लेकर के आ गए हो। ये पुरोहित जो सुना कि इसके कारण मुझे डांट पड़ रही है, इसने पुरोहित को ब्राह्मण को बड़े गुस्से से देखा और कहा तुम्हारे कारण हमको डांट पड़ी है। उतने में पटेल जी के जो छोटे छोटे बच्चे थे वो दौड़ करके आ गया और दौड़ करके आकर के अपने पिताजी से कहते हैं, पटेल जी से, कि पिताजी हमको भागवत देखनी है, हमको भागवत देखनी है, हमको भागवत देखनी है। अब भागवत देखी जाती है कि सुनी जाती है? हमको भागवत देखनी है, हमको भागवत देखनी है। चलो निकलो, जल्दी निकलो। अपने बच्चों को थोड़ा हड़काया, अब वो रोने लग गए। तो जब रोते हैं वही तो उनका अस्त्र है। तो बोला चलो, अपनी पटेली खत्म करी, निपटाई एक पंचायत और बोला कि ठीक है बैठना, आप लोग बैठो, आप लोग को देखना है देखो। अब पटेल जी कह रहे हैं चलो जल्दी दिखाओ भागवत। बोले वो भी क्यों?
क्योंकि जीवन में कभी भी उन्होंने सत्संग नहीं किया था। तो उन्होंने कहा जल्दी दिखाओ, बोले जल्दी दिखाओ। बोले नहाने दो, स्नान करने दो, थोड़ा सा जल आदि ग्रहण करने दो, उसके बाद में पवित्र वगैरह होकर के हम आपको भागवत जो है वो सुनाएंगे। अभी तो बोले आप दिखाएंगे। भागवत सुनी जाती है, नहीं तुम भागवत दिखाओ हमको। बच्चे देखने के लिए रो रहे हैं। बोले ठीक है, जैसे तैसे बात बन जाए, कुछ पैसे मिल जाए तो हम यहाँ से निकले, ऐसा सोच करके ठीक है कहा। बोले तुरंत लगाओ आसन। तुरंत आसन लगाया, बिना नहाए लगाया और सामने रखा। और सामने रखा तो सब जो है वो गौर से देख रहे हैं कि अब यहाँ से भागवत जो है वो निकलने वाली है। ये जो पोथी होती है, ऐसे जादूगर की जो छोटी सी कुछ झोली होती है, वहां से कुछ भी निकल जाता है। तो वो लोग वैसे ही समझ रहे हैं कि अब भागवत जो है वो निकलने वाली है। इतने में पटेल जो है वो अंदर चला गया और ये सोचने लगा कि इतने में पटेल अंदर चला गया है तो थोड़ा सा बच्चों को समझाया, बच्चों मैं थोड़ा सा नहा करके आता हूँ, फिर तुरंत प्रारंभ करेंगे। और ये नहाने के लिए गया, पटेल अंदर गए। पटेल भी अपना स्नान ध्यान करके भोजन आदि करके जैसे बाहर निकला तो आ करके फिर उतने ही टाइम बैठा था ब्राह्मण, और वो खुली नहीं थी अभी तक। तो इसने उसको बत्ती दी और सौभाग्य से ऐसा हुआ कि जिस शिला पर पटेल जी बैठते थे, उसी शिला पर ये जो ब्राह्मण है उसने वो भागवत की पोथी लगाई। अब ये भोजन करके रोज आकर के वहां पर बैठता था उसी शिले पे। उसने कहा कि तुम हमारी शिला पर बैठ गए हो, और जा करके पटेल ने उस ब्राह्मण को एक तमाचा लगाया। जब पंडित को, ब्राह्मण को पटेल ने एक तमाचा लगाया तो वो जो ब्राह्मण है वो तो दुबला था, और क्या बोलते हैं, छोटा मोटा देख के लड़ना नहीं, क्या पतला देख के लड़ना नहीं, है ना। हाँ, तो ऐसे, और वो जो था पटेल जो था मोटा तगड़ा था। वो ब्राह्मण ने पटेल को 2 तमाचा लगाया। अब बच्चे नाचने लगे कि भागवत, आइए भागवत शुरू हो गई, भागवत देखनी अभी शुरू हुई है बड़े समय के बाद। वो देखो अब भागवत पटेल जी के ऊपर चढ़ी है। अब गांव वाले कहने लगे, जब पहली तमाचा पटेल ने मारी तो कहे कि भागवत पटेल के ऊपर आ गई है, और जब 2 तमाचा इसने लगाई तो बोले पंडित जी को भागवत आ गई। दोनों में गुत्थम गुत्थी मचने लगी। ऐसा लड़ाई उनके बीच में चालू हो गया। दोनों एक दूसरे को पटकनियां दे रहे हैं, बच्चे खूब नाच रहे हैं। जीवन में पहली बार भागवत देखने को मिली है। भाई भागवत तो सुनी जाती है, अब आपके पास अगर ज्ञान नहीं होगा तो ऐसी ही चीज देखोगे। दोनों में गुत्थम गुत्थी मचने लगी, और ये जो पतला दुबला साधु था उसने उस पटेल को इतना मारा कि पहले जो है वो गांव में धान को रखने के लिए एक गड्ढा जैसा बनाया जाता था, है ना। तो उस गड्ढे में दोनों गिर गए, मारते पीटते एक दूसरे को, और गिर गए तो पटेल की पत्नी आई, उनके जो और जो बहुएं हैं वो सब आए, और पटेल के छाती के ऊपर बैठ करके उस ब्राह्मण ने उसको पीटना शुरू किया, गालों। बच्चे इतने कूद रहे हैं, भागवत चल रही है, भागवत चल रही है। गांव के आसपास के सब लोग आकर के खड़े, सब देख रहे हैं उस गड्ढे के ऊपर से। उसकी पत्नी ने दीनहीन भाव से कहा कि भाई हमारे पति देव को छोड़ दो, ब्राह्मण देव का वहीं से दूर से निवेदन कर रहे हैं आपको, हो गया, हमने देख ली, सबने भागवत देख ली। बच्चे के बोल रहे हैं और चलने दो, और चलने दो, जैसे जोगेन भैया बोलते हैं और चलने दो, तो और चलने दो, और चलने दो, ऐसा कर रहे हैं बच्चे। लेकिन उनकी पत्नियों ने बहुत निवेदन किया ब्राह्मण देवता से कि ब्राह्मण देवता क्षमा करिए। बोले क्षमा तो कर दूंगा, इसके बदले में क्या दोगे? बोले आप जो चाहो चाहिए। बोले 500 की नोट देव। बोले 500 की नोट देव। ये लोग दौड़ते दौड़ते गए, और 500 की क्या भैया, झोली में जितनी रखी थी 1000, 2000, 5000 रुपया, उसको वहीं से फेंक दिया नीचे। बोले कि अब हमको यहाँ से निकालो।
तो पटेल के जो गांव के जो पंचायत जो और कुछ लोग बैठे थे पंचायत के लोग, उन्होंने एक सीढ़ी लाई बड़ी लंबी सी और उसको दूर से फेंका, हम में मत आए भागवत, हम पर ना चढ़ जाए, ऐसा सोच करके दूर से सीढ़ी को फेंक दिया। दूर से सीढ़ी को फेंका, ब्राह्मण देवता वहां से ऊपर चढ़े अपनी पुथी को लपेट करके वो पैसा को लेकर के निकले आगे। उतने में पटेल के पास जाकर के उन्हें पानी वानी पिलाया। बोले भागवत तो बड़ी खतरनाक थी, ऐसी भागवत बड़ी खतरनाक भागवत। बड़े समय बाद उसको होश आया, उसने कही भागवत बड़ी खतरनाक है। तो जब हम ज्ञानांध होकर के और केवल अपने मन की सुखी के लिए मनमुखी आचरण करने लगेंगे तो हमको भागवत भी ऐसे ही समझ आएगा, ऐसे ही हमें पढ़ने वाला है। लेकिन यहाँ बैठ करके कुछ समय के लिए कीर्तन कर लें, भगवान का भजन कर लें, तो निश्चित तौर पर हमको सब कुछ समझ आ जाएगा। ब्राह्मण अपनी पोथी लेकर के दक्षिणा आदि पा करके वहां से गए और ट्रेन की टिकट कटा करके अपने नगर को पहुंच गए। तो ऐसी कथा श्रवण करें जो हमारे अंदर तक बैठे। कितना सुनने के बावजूद भी हम लोग सतत कथा का श्रवण करते हैं, लेकिन फिर भी क्या करते हैं, बहुत प्रकार के गलतियों को कर लेते हैं। तो ऐसे हम लोग अज्ञानता का हमको बहुत अधिक, हम में अज्ञानता अधिक ना हो जाए, इसलिए कथा में आकर के बैठो ताकि समझ आ जाए कि भागवत कौन सी है, शिव महापुराण कौन सी है, भागवत गीता कौन सी है, श्रीमद् देवी भागवत कौन सी है, हमारे पुराण कौन से हैं। देखिए अन्य जो लोग हैं, अन्य पंथ के जो लोग हैं, उन लोग सतत क्या करते हैं, अपने धर्म की शिक्षा, अपने ईश्वर की शिक्षा उनको देते हैं, जिनकी उन लोग पूजा करते हैं प्रतिदिन। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं करते। जानते कि हमारे 4 वेद कौन से हैं, हमारे पुराण कौन से हैं, हमारे शास्त्र कौन से हैं, इन सब से क्या है हम लोग दूर हैं। तो इन सब को जानो, इन सब को जानना बहुत आवश्यक है। और आज हमारे सनातनी नव वर्ष का प्रारंभिक दिन है ना। आज हमारा नया वर्ष है, किन लोग का, हमारे सनातनियों का। तो क्या करें, तो आज भगवती जगदम्बा जी की पूजा अर्चन करें अपने घर में, और दीप आदि लगा करके भगवान राम जी की भी पूजा, क्यों, क्योंकि नवमी राम जी की भी पूजा करें, भगवान शंकर जी की पूजा करें, विष्णु जी की पूजा करें, अपने देवी देवताओं की पूजा करें। आज के दिन हम लोग सनातनी हैं ना, सनातन धर्मावलंबी हैं कि नहीं है, बताओ कौन कौन है, हाथ उठाओ, जल्दी शीघ्रता करो। अभी सब लोग सुन रहे हो और इतने यहाँ बच गए हैं, वो जल्दी हाथ उठाओ भैया, सब हैं। सरपंच, पूर्व सरपंच साहब, हाँ, और जो हमारे अभी पूर्व में प्रत्याशी थे सरपंच वाले भैया, शिव भैया बैठे हैं, वो भी है। ऐसे तो सब लोग हम लोग यहाँ पर कौन है, सनातनी। तो सनातनी कौन है, तो बोले ब्रह्मा जी ने जिस धर्म की स्थापना भगवान विष्णु जी के कहने पर कर दी है, वही सनातन धर्म है। तो कहते हैं जो सत्य सनातन धर्म है, सत्य यानी जो सदैव रहने वाला है, वो धर्म सनातन धर्म है। और बाकी जो है वो हमारे अलग से किसी प्रकार के कोई रास्ते हो सकते हैं, अथवा पूजा की अलग प्रकार की पद्धति हो सकती है, किसी को मानने की अलग पद्धति हो सकती है, लेकिन जो मूल धर्म है वो सनातन धर्म ही है, जिसको हम लोग हिंदू धर्म भी कहते हैं। तो गर्व से कहो हम हैं, गर्व से कहो हम सनातनी है। कहिए कहिए, नी सुनस कथे वहां। तो हाँ, ये काहे मन चलाते रहते ना तो सुनाई नहीं दे, तो इसलिए आप लोग जोर से कहोगे तब सुनाई देगा। और गर्व से कहना है, ऐसे ढीला पोल्ला नहीं कहना है।
तो एक बार सब लोग जोर से बोलो, गर्व से कहो हम, गर्व से कहो हम सनातनी है। ऐसे। और क्यों गर्व करें? क्योंकि हमारे बाप जो हैं, उनके बाप जो हैं, उनके बाप जो हैं, उनके बाप जो हैं, वो ये हैं। इसलिए हमारे बाप के 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 बाप बाप उनके बाप ये हैं, सबके बाप यही है। जितने जीव जंतु हैं उनके भी बाप हैं ये। तो हम लोगों का तो छोड़ो, हम लोगों का तो है ही, मनुष्य का तो है ही, यहाँ तक राक्षसों के भी, और यहाँ तक जो कीड़े मकोड़े कीट पतंग थलचर जलचर जितने भी प्राणी हैं उन सब के बाप हैं ये। तो इसीलिए जब बाप डांटे तो अपने बाप को बदल दोगे क्या? नहीं बदलते ना। तो जब हमारे धर्म में हम लोग शंकर जी को अपने बाप का बाप मानते हैं, तो ऐसे शंकर जी को छोड़ करके किसी और रास्ते पर चले जाएंगे क्या? नहीं जाना चाहिए किसी को भी। अपने धर्म का त्याग करने वाला व्यक्ति, धर्म से च्युत होने वाला व्यक्ति, आजकल लोग कहते हैं धर्म परिवर्तन कहते हैं, ये सबसे घटिया शब्द है। धर्म परिवर्तन नहीं होता, धर्म च्युत होता है। धर्म परिवर्तन तब होगा जब धर्म बहुत सारा होगा। भैया ज्ञान भैया, धर्म तो एक है जी, सत्य सनातन धर्म, इसमें लिखा है वही एक धर्म है बस, जिसको हम लोग पढ़ते हैं। और बाकी सब वो अपने अलग अलग पद्धति होंगे, उनके जो भी हैं वो उनका भी सबका सम्मान है, परंतु ये हमारा साक्ष्य है, ये हमारा धर्म है, सत्य सनातन धर्म। तो धर्म परिवर्तन जो है ये शब्द पूर्ण रूप से गलत है। धर्मच्युत कहना चाहिए। धर्मच्युत जो हो गया वो अधर्मी हो गया। धर्म के बीच और धर्म और अधर्म के बीच में कोई बिचौलिया बात नहीं होता। या तो तुम धार्मिक हो या तो तुम अधर्मी हो, और अधर्मी हो यानी तुम राक्षस हो। तो इसीलिए अपने धर्म का परित्याग जीवन पर्यंत मरने के बाद भी ना करें। ये हमारा सनातन हिंदू धर्म है। तो आज से इसकी नए वर्ष की आज प्रारंभिक दिन है, और माँ जगदम्बा जी की भी उपासना का ये दिन है। नवरात्रि प्रारंभ हो गया है, तो आप लोग सभी माँ की उपासना करें। ऐसे अब क्या हुआ है, यहाँ पर तारकासुर जो है, तारकासुर की बात आई थी। तो तारकासुर जो है वो वीरभद्र से जैसे तैसे लड़कर के, भगवान विष्णु से लड़कर के उसने चक्र सुदर्शन के टुकड़े कर दिए। और इतनी बात को जान करके ब्रह्मा जी ने कार्तिकेय से कहा कि जाइए अब क्या करिए, अब उस जो तारकासुर है उसका वध करिए। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने उनको आदेश किया कि तुम युद्ध के लिए प्रस्थान करो। कार्तिकेय जी जो हैं और रथ में जो बैठे थे वहां से उतरे, और पैदल चलते चलते कुमार निर्भय होकर के हंसने लगे कि अब समय आ गया है, अब मैं तारकासुर का वध करके देवताओं का कल्याण करूंगा। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। तारकासुर को आया देख करके कार्तिकेय जो है वो भी वेग से दौड़ने लगा और मुस्कुराने लगा कि अब तुम जाने वाले हो। तो तारकासुर भी खिलखिला करके हंसने लगा। तारकासुर ने आयुध चलाया, बाण चलाया, सब निष्फल हो गया। कार्तिकेय जी ने कहा कि अब तुम्हारा समय है, अब तुमको मार डालूंगा मैं। ऐसा कहकर कार्तिकेय जी ने एक सुंदर सी अपनी जो दिव्य विभूति है उसको प्रकट किया और संग्राम के लिए उतरे। और दोनों की पहले गुत्थम गुत्थी मची, जैसे अभी पटेल और ब्राह्मण की मची थी। तो दोनों की गुत्थम गुत्थी मची। देवताओं ने उनका मनोबल बढ़ाया और कहते हैं कि सब ऊपर से पुष्प की वर्षा कर रहे हैं। आकाश से सब देवी देवता जो हैं वो कार्तिकेय के लिए पुष्प की वर्षा कर रहे हैं कि सब अब मंगल होने वाला है, देवताओं का कल्याण होने वाला है। ऐसा कह करके वह प्रलय कारक युद्ध हुआ। और प्रलय कारक युद्ध हुआ तो भगवान कार्तिकेय जी ने तारकासुर का वध कर दिया। बोलिए श्री कार्तिकेय महाराज की जय हो। जिस प्रकार से तारकासुर का वध हुआ उस प्रकार से आप लोगों का उत्साह भी कार्तिकेय जी के लिए होना चाहिए। जब तारकासुर का उन्होंने वध किया है तो एक बार दोनों हाथ उठा करके बोलिए कार्तिकेय महाराज की जय हो। माता ने और पिताजी ने जब समाचार सुनी, किन्ने? शंकर जी और माँ पार्वती ने।
तो वो भी अपने नंदी पर सवार होकर के वहां पहुंचे और कार्तिकेय को बड़ा लाड और प्यार किया। और उस समय पुत्र की प्रशंसा करते हुए माँ ने कहा कि तुम बड़े वैभवशाली हो, तुम बड़े शक्तिशाली हो, इसलिए मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, आओ। ऐसा करके उन्हें उठाया और अपने गोद में बिठा करके बहुत लाड किया। उनके माथे पर माँ ने प्रेम पूर्वक उनको चूमा है और प्रेम करके उनको बहुत आलिंगनबद्ध किया है। बोलिए शंकर भगवान की। देवता जो हैं वो पुष्प का वर्षा कर रहे हैं, पुष्प की वर्षा कर रहे हैं, चारों तरफ सुगंधित हवाओं को छोड़ रहे हैं। और विश्वकर्मा जी हैं, उन्होंने उत्सव की तैयारी करी है। और इस प्रकार से सब देवता जो हैं वो खुश होकर के निरंतर कार्तिकेय की जय जयकार कर रहे हैं और कहते हैं कि इस समय कार्तिकेय के उत्सव के लिए गण जो हैं वो बड़े प्रसन्न हैं। और गणों ने कैलाश पर्वत पर उत्सव की तैयारी कर ली है और पार्वती मैया और शंकर जी कार्तिकेय के पास आए थे। तो अब सब जो है वो वहां जाने के लिए तैयार होते हैं, कैलाश में जाने के लिए। और जा करके वहां सुमंगल गान कर करके कार्तिकेय जी को प्रसन्न करने के लिए एक सुंदर सा बढ़िया सा उन्होंने उत्सव मनाया और गणों द्वारा उनका अद्भुत स्वागत किया गया। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय हो। अरे शंकर तेरी जटा से, भोले तेरी जटा से बहती है गंगा धारा। शंकर तेरी जटा से बहती है गंगा धारा। भोले तेरी जटा से, भोले तेरी जटा से। जय हो। गलमुंड माल राजे ससिभाल में विराजे। 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 डमरू निनाद बाजे, डमरू निनाद बाजे। हर कर में त्रिशूल धारा। शंकर तेरी जटाओं में बहती है गंगा धारा। शंकर तेरी जटा से। शंकर भगवान की जय हो। और भृगुतीन तेज राशि कटिबंध नाग फांसी। भृगुतीन तेज राशि कटिबंध नाग फांसी। गिरजा है संग दासी, गिरजा है संग दासी। हाँ गिरजा है संग दासी, गिरजा है संग दासी। कैलाश में विहारा। शंकर तेरी जटा से बहती है गंगा धारा। शंकर तेरी जटा से बहती है गंगा धारा। शंकर तेरी जटा से। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मृग चर्म वसन धारी वृषराज की सवारी। मृग चर्म वसन धारी
वृषराज की सवारी, मृज चर्म वसन धारी, वृषराज की सवारी, मृग चर्म वसन धारी, वृषराज की सवारी, निज भक्त दुख हारी, निज भक्त दुख हारी, हाँ निज भक्त दुख हारी, हाँ निज भक्त दुख हारी, हाँ सब जगत के अधारा, शंकर तेरी जटा से बहते हैं गंगाधारा, शंकर तेरी जटा से बहते हैं गंगाधारा, शंकर तेरी जटा से। हरि बोल। और शिव नाम जो ले उसका कल्याण। शिव नाम जो उचारे सब दोष पाप हारे, शिव नाम जो उचारे सब दोष पाप हारे, अरे शिव नाम जो उचारे सब दोष पाप हारे, शिव नाम जो उचारे सब दोष पाप हारे, ब्रह्मानंद ना विसारे, ब्रह्मानंद ना विसारे, भव सिंधु तार तारा, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा से, हाँ भोले तेरी जटा से, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा से, शंकर तेरी जटा से। बोलिए शंकर भगवान की जय हो।